पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सोरेन साहब काफी समय से इंतजार कर रहे थे और जिस हेमंत सोरेन अपना संबोधन चलेंगे युवानी के दुर्गा स्वरण चौक पर हर साल की भांति इस साल भी 54वें जयंती दिवस आदरणीय दुर्गा स्वरण जी का मनाने हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बीच में कोरोना काल भी रहा और बहुत संक्षिप्त में हम लोगों ने इनके जयंती दिवस को मनाया था। आज हम लोग पुनः बड़ी संख्या में रांची जिला कमेटी के और रांची जिला के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज इस जयंती के शुभ अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित झारखंड निर्माता आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी, यहाँ उपस्थित हमारे सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक सीता सोरेन जी, यहाँ उपस्थित सांसद महुआ मांझी जी एवं उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, महिला नेत्रीगण और हमारे कार्यकर्ता साथीगण, आप सभी लोगों को आज के इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए और अपनी ओर से जोहार करता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का एक ऐसा आइडिया समूह है, ऐसे राजनीतिक दल कह ले, सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा कह ले। आदरणीय गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब नींव रखा उस समय हम लोग के बीच में शहीद निर्मल महतो जी हुआ करते थे, विनोद बिहारी महतो जी हुआ करते थे, अनेकों ऐसे लोग हुआ करते थे। एक लंबा संघर्ष यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का जंगल जमीन को लेकर हमारे अग्रणी नेताओं ने एक लंबा संघर्ष करते हुए एक अलग राज्य की परिकल्पना लेते हुए एक अलग राज्य की स्थापना भी इन लोगों ने की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। हालांकि इतने लंबे संघर्ष में कई ऐसे हमारे अगुआ साथी, हम लोगों के मार्गदर्शक, कोई हमारे पिता तुल्य, कोई हमारे बड़े भाई के समान लोगों ने अपना घर बार छोड़कर अपने आप को इस राज्य के जनमानस के लिए निछावर कर। आप देखते होंगे कई चौक चौराहों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनेक सिपाहियों की याद में लोग एकत्रित होते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती है, उनकी तस्वीर लगाई जाती है और हमको लगता है
कि साल के 365 दिन अगर हम देखें तो 365 दिन कहीं ना कहीं हम अपने शहीदों के प्रति समर्पित होकर उनको याद करते हैं। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हों, चाहे इस राज्य के मूलवासी आदिवासी जिन्होंने यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, उन सभी के मुझे लगता है झारखंड में जितने ले रहे हैं तो यहाँ के जनमानस के बीच से आंदोलनकारी निकले, सिपाही निकले, राज्य के लिए जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। इतना बड़ा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं और देखने को मिलेगा। हर जगह, चाहे आप पलामू गढ़वा से लेकर संथाल परगना से लेकर, चाहे गोवा गोलीकांड हो, चाहे खरसवा गोलीकांड हो, अनेकों ऐसे यहाँ के आम लोगों ने राज्य के प्रति, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के प्रति हमेशा अपने आप को सजग रखा। लंबा संघर्ष के बाद राज हमें मिला। राज बनने के बाद राज को विकास करने का जो सोच और सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, वो कहीं ना कहीं विगत 20 सालों में वो सपना टूटता सा महसूस हुआ, बिखरता सा महसूस हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि राज तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया, लेकिन इसको राज चलाने वाले ऐसे लोग रहे जो राज अलग करने के घोर विरोधी रहे। तो वही कहावत है, अपना तो अपना ही होता है, पराया तो पराया ही होता है। बिल्कुल ये सब उन लोगों पे फिट बैठता है और बड़ी ताकत के साथ विगत 2019 में हम लोगों ने इस संकल्प के साथ राजनीतिक चुनाव को हम लोगों ने अंजाम दिया कि अगर इन लोगों को सरकार से नहीं बेदखल किया जाएगा तो राज लेने का कोई मायने बचेगा नहीं। और अंतोगत्वा इस राज्य के जनमानस ने बड़ी ताकत और बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव में हमें सहयोग किया। आज इस राज्य में यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का सरकार, और आज आप देखेंगे हर चौक चौराहे में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर लोगों के चेहरे में मायूसी छा गई थी, जहां लोग अपने भविष्य को लेकर चिंताओं में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन सभी के चेहरे में अब धीरे धीरे मुस्कान लौट आ गया, आना प्रारंभ हुआ। हम नहीं कहते कि हम सारी चीजों को हम लोगों ने ठीक कर दिया। आप लोगों को मालूम है, हम लोगों की सरकार बनते ही कोरोना ने हमें घेर लिया। 2 साल
2 सालों तक हम लोग घर में रहने के लिए मजबूर हो गए। विगत साल भर के गतिविधियों से जो इस राज्य में वातावरण बना और जो राज्य में लोगों की उम्मीदें जगी, इससे हमारे विपक्षियों को इतना तकलीफ हो गया है, इतना तकलीफ हो गया है कि एक प्रकार सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। सरकार को छोड़ दीजिए, आज जो हमारे बीच बैठे आदरणीय गुरुजी, जिनकी उम्र अभी 80-84 साल हो रहा है, इन लोगों ने इनको भी नहीं बख्शा। इनके ऊपर भी इन प्रकार इनके ऊपर दोषारोपण करने का काम प्रारंभ कर दिया इन विरोधियों ने। खैर, कोई चिंता नहीं, हम लोग ऐसे चीजों से और इस तरीके के हालात को आज से नहीं, अंग्रेजों के जमाने से देखते आ रहे हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, इससे संघर्ष करने की जरूरत है। अभी तो हम लोगों ने इनको कुछ पलटवार किया ही नहीं, समय आने दीजिए। हर आरोप और हर षड्यंत्र का हम सब लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब इस राज्य का लोग इतना बेवकूफ नहीं रहा, यहाँ का मूलवासी आदिवासी इतने आप लोगों के, इन लोगों के चतुराई में, इन लोग के षड्यंत्र में नहीं आने वाले। आज हमारे बीच इतने वीर शहीदों के चेहरे सामने से गुजरते हैं कि हमारे सामने, और हमको इतनी ताकत मिलती है, संगठन को इतनी ताकत मिलती है, जिसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा एक अदना सा पार्टी, छोटा सा क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पार्टी जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है। इसलिए साथी, आज जयंती दिवस निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव का दिवस है। आदरणीय अरे बैठिए जल्दी, तो अरे बैठ जा, इस कर्मठता से खड़ा होकर पूछता, बैठ जाए, बैठल संवेदनशीलता के साथ पार्टी के प्रति अपने आप को उन्होंने समर्पित किया। एक से एक आदमी जिस तरीके से आदरणीय निर्मल महतो जी ने अपने आप को पार्टी के प्रति समर्पित किया, उसी तरीके से हम सब एक एक पार्टी के प्रति समर्पित होना होगा। भैया बल वहीं झाड़ेगा, क्यों उधर नहीं झाड़ सकता है। और निश्चित रूप से हाँ बोले, अब जो इन लोगों ने को हम लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है और जिस तरीके से सरकार की बकाये, सरकार का जो लूटा हुआ धन संपत्ति को यहां से ले जाया गया है, उन सब को वापस लाने का काम किया जाए। बैग उधर रखा हुआ
इसलिए हमें अपनी राजनीतिक ताकत को और मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ स्टैंड रखी थी वहाँ बैठ कर ना गांव पंचायतों में, मोहल्लों में, शहरों में, वार्ड में बैग लाना कार्यकर्ता सक्रियता के साथ काम करें, सरकार के उपलब्धियों को लोगों के बीच में पहुंचाएं, सरकार के योजनाओं का लाभ उनको दिलवाएं, ताकि जो लोग खाली बैठे हैं उनको हम सब रोजगार उपलब्ध करा पाए। इसलिए बहुत और ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। हम सब लोग पुनः एक बार नारा लगाएंगे, झारखंड के वीर शहीद, झारखंड के वीर शहीद, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन।